ऐसे मौके पर जब अफगानिस्तान से जब अमेरिका निकला है और पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान की उसे जिस तरह की सामरिक जरूरत रही है, चूंकि भू राजनीतिक इस तरह का लोकेशन रहा है पाकिस्तान का कि उसके ऊपर वो अमेरिका की जरूरत बना रहा अफगानिस्तान के मद्देनजर भी। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि अफगानिस्तान की नई सरकार में किस तरह से पाकिस्तान का हस्तक्षेप रहा है, ISI का हस्तक्षेप रहा है, बल्कि अभी अमेरिका, अब क्या आपको लगता है अमेरिका का रुख बदलेगा? क्या पाकिस्तान का साथ छोड़ने को अमेरिका तैयार होगा? क्वाड देशों में जो समिट होने वाली है उसमें भी ये मुद्दा उठेगा कि किस तरह से इन देशों का आपस का रिश्ता बदल सकता है या बदलेगा, अफगानिस्तान को देखते हुए भी, इंडो पैसिफिक में जो खतरे हैं उसको देखते हुए भी, चीन को देखते हुए। नगमा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इस दौर में ये दौरा मुझे लगता है कि भारत का जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो अमेरिका का रुझान भारत की तरफ बदले जी। 3 बड़े मुद्दे जिस पर हम बात कर रहे हैं, कि वो चाहे सर्वव्यापी महामारी का मुद्दा हो, दुनिया भर में आतंक और खासकर काबुल में जो है वो हो, या क्लाइमेट चेंज की बात हो, तीनों में भारत का जो योगदान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बढ़कर सामने आया है। और उसके चलते मुझे लगता है ये आज अमेरिका के राष्ट्रपति को केवल द्विपक्षीय तक सीमित नहीं रखनी होगी बातचीत। भारत किस तरह से योगदान दे सकता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनौतियां हैं उससे अमेरिका की लड़ाई में, तो उसमें मुझे लगता है कि भारत का योगदान अब बहुत ही अहमियत जो भारत की है वो उभर कर सामने आती है। यहाँ तक तालिबान का बात है, उनको मान्यता कैसे मिलनी चाहिए, ये लगातार भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करता रहा है। और हाल ही में 1 या 2 चीजें जो हुई, जैसे सार्क के विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान को भी लाया जाए, सभी देशों ने उसको नकार दिया। उससे पहले अंतरिम सरकार बनाने पर उन्होंने 6 देशों से कहा कि आप अपने प्रतिनिधि भेजें, सब ने मना कर दिया। तो पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है लगातार, या कुछ हद तक चीन भी और रूस भी कह सकते हैं, वो भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से तालमेल बना रहा है, वो भारत के प्रधानमंत्री की वहां भाषण हो या बैठकें हो, उसमें अपेक्षा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो केवल बायलैटरल रिलेशंस तक सीमित नहीं रहेगी। और छोटी सी बात, उसका मैं उदाहरण दूंगा आपको। हिंद महासागर में, हिंद प्रशांत सागर में ये क्वाड को लेकर बहुत बातचीत हो रही है कि शुक्रवार को एक आमने सामने शिखर सम्मेलन होने वाला है। और उससे पहले एक ऑकस मिलिट्री अलायंस सामने आया है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए में, जिसने एक तरह से हिला दिया है अमेरिका के रिश्तों को यूरोपीय देशों के साथ, खासकर फ्रांस के साथ। अब इस माहौल में जब तनाव बढ़ता है अमेरिका का यूरोपीय देशों के साथ, जब खासकर फ्रांस के साथ, तो आप देखें कि राष्ट्रपति बाइडेन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एमेनुएल मैक्रोन से उनकी फोन पर बात हो जाए, वो बात नहीं हो पा रही है। पर भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा से ठीक पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन भारत के प्रधानमंत्री से लंबी बात करते हैं कि किस तरह से भारत को जोड़कर वो हिंद प्रशांत सागर में समृद्धि और स्थिरता लाना चाहेंगे और किस तरह से दोनों देशों में तालमेल बढ़ाना चाहेंगे। तो भारत को किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है, उस माहौल में मुझे लगता है ये चाहे महामारी का मुद्दा हो, यहाँ भारत को आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है, या आतंक का मुद्दा हो जिससे लगातार 70 सालों से भारत लड़ता रहा है और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में 90 के दशक से लगातार कोशिश कर रहा है, या फिर ये क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो जिसमें भारतीय इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत भारत ने की है। तो भारत का योगदान जो है इस वक्त मुझे लगता है क्षेत्र और विश्व स्तर पर जो है वो ज्यादा उभर कर सामने आ रहा है। और उसके चलते अमेरिका को शायद भारत के प्रति थोड़ा रुख बदलना होगा और उसको थोड़ा सा इक्वल पार्टनर की तरह से उनको ट्रीट करना होगा इस बार। जी जैसा अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका की जनता में अब कोई बहुत दिलचस्पी नहीं है, ना अमेरिका को है, तो वो इस पर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है जिस तरह वो वहां से निकला या जिसकी नाकामी बताई जा रही है। पर भारत की चिंता है, क्योंकि भारत का पुराना रिश्ता एक तो रहा है अफगानिस्तान से, भारत पड़ोसी है, वहां पर एक अस्थिर अफगानिस्तान हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये तमाम चीजें हैं। ऐसे में UNGA में जो नेता बोल रहे हैं उसमें जैसे टर्की है, अब टर्की ने फिर से वहां पर कश्मीर का मुद्दा भी उठाया है, तो इस तरह की चीजें जो हैं वो भारत के लिए एक तरह से एक इरिटेंट रहती हैं। इस तरह के मुद्दे उठाना या आतंकवाद को लेकर बाकी देशों का क्या रुख रहता है, ये तमाम चीजें हैं। और जो क्वाड की आपने बात की कि पहली दफा ये इन पर्सन समिट हो रहा है, तो उन देशों के नेताओं से भी 2 से उनकी मुलाकात तो इन पर्सन भी हो रही है। इसको लेकर क्या आपको लगता है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह के
कुछ रणनीति अफगानिस्तान को लेकर, चाइना की आक्रामकता को लेकर इन क्वाड देशों के समिट में से निकल सकती है? हालांकि ये क्वाड में खुलकर चीन पर बात नहीं होती है औपचारिक तौर पर। चीन उसके पीछे जरूर एक तरह से छाया की तरह रहता है, और उनकी ये सांझी चुनौती है कि चीन का जो बढ़ता हुआ संप्रभुत्व, एक तरह से प्रभाव है पूरे हिंद प्रशांत सागर में, और चीन के तौर तरीके जो है वो इन देशों से बहुत अलग हैं। उनका अपना ढांचा, अंदरूनी या बाह्य विदेश नीति उनकी अलग तरह से है। तो एक चुनौती के नजरिए से वो लगातार इनकी नजर में रहता है, बातचीत में रहता है, औपचारिक रूप से वो नहीं आता है। तो तालमेल इनमें आपस में जरूर है कि बढ़ेगा, पर ये हाल ही में जो ऑकस बना है उससे लगता है कि ये चार देशों में भी हल्की सी अलग अलग शेड्स हैं कि चीन की चुनौती को किस तरह से ये टैकल करना चाहते हैं। जी बार बार बात हो रही है कि जो बाइडेन की नीतियां शायद डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अलग नहीं है, केवल भाषा अलग है। तो उसमें ये ऑकस बनाने से ऑस्ट्रेलिया को एक तरह से उन्होंने मिलिट्री अलायंस में ले लिया है इसमें, क्योंकि जापान और भारत जिनका सीधा सीमा विवाद है चीन के साथ, वो इस पूरे हिंद प्रशांत सागर को सैन्य शक्ति के नजरिए से नहीं देखना चाहते। वो क्वाड को एक बड़ा मंच बनाना चाहते हैं जिसमें बहुत सी चीजें शामिल हों, जितनी और बड़ी चुनौतियां हैं उनको आगे रखा जाए, ना कि चीन पर उसको केंद्र बिंदु किया जाए। चीन पर फोकस नहीं होना चाहिए, मिलिट्री अलायंस नहीं बनना चाहिए उसको। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये सामने जो बातचीत होने वाली है बोथ 1-to-1 मोड में, और ये क्वाड की जो बात होने वाली है, इसमें थोड़ा सा आपसी समझ बनाने में एक मौका और अवसर मिलेगा। और भारत को ये थोड़ा सा क्लियर करना होगा कि जिस तरह से फ्रांस को लगा झटका एक तरह से अचानक, क्या भारत को इस तरह का कभी झटका लग सकता है भविष्य में? क्योंकि आप देखें कि बहुत विशेषज्ञ जो है वो भारत को हिंद प्रशांत सागर का फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटेन बताते हैं इस क्षेत्र का। तो क्या इस तरह का भविष्य में कुछ हो सकता है कि भारत को भी अचंभा हो कि कोई नया इनिशिएटिव हुआ और हमें नहीं पता था? तो ये सब जब आमने सामने बैठकर बात होती है तो उसमें शायद एक दूसरे को अंदाजा लगाना, जी हाँ, तो असेसमेंट करना